नसीम भाई, लाहौर कलंदर के मैच के दौरान कुछ शायकीन क्रिकेट थे जिन्होंने आमिर को फिक्सर कहा, जिस पर आमिर बहुत रैश हो गया। उस पर उन्होंने कहा कि घर से यही सीख कर आ, तो 2010 में जो उनके साथ लॉर्ड्स में वाक़या हुआ था, ठीक है वाक़या हो, और उन्होंने एक्सेप्ट किया, सज़ा उनकी पूरी हो गई। इसके बाद लोगों को ये चीज़ें ज़ेब देती हैं जी इस तरह की, ये तो फिर एक ज़ाती अटैक हो गया, वो भूल गए जो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी परफॉर्मेंस थी। देखिए, सबसे पहले अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं मैच फिक्सिंग के तो बहुत ही खिलाफ हूँ। इस तरह की कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ हो गई थी और वो उस वक्त उसकी सजा नादान था, छोटा था, और उसने सजा भुगत ली ना, पूरी सजा काटी है। अब वो खेल की उस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्लियर हुए जो सारी दुनिया में क्रिकेट चलाती है, वो अपने मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से क्लियर हो गई। तो इसका मकसद है कि देखें, आप किसी को सही होने का मौका दें। मैं अपने शायकीन से ये रिक्वेस्ट है कि आप आमिर ने बहुत खिदमात है, आमिर की टीम में वापस आया, परफॉर्म किया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। उसके अलावा आमिर का T20 वर्ल्ड कप आमिर के नाम है। जो है वो आमिर ने जब कमबैक किया, तो कमबैक करने के बाद आमिर ने बहुत परफॉर्म किया इस मुल्क के लिए। तो गलती किसी से भी कहीं पर भी हो सकती है और उसको ख़त्म करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर वो नादिम है, उससे सबके सामने आके माफ़ी भी मांगी आमिर ने, जहाँ अपोलोजाइज़ भी किया उसने, जितने भी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो भी अरेंज किया, लोगों को जाके लेक्चर्स भी दिए, मुझसे गलती हुई है, ऐसा नहीं करना, बच्चों के सामने भी जाके पेश हुए। हर प्रोसेस से गुजरने के बाद उन्हें एलिजिबल करार दिया गया और उसमें नदीम उमर साहब को बहुत क्रेडिट जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आमिर को कोई रख नहीं रहा था, आमिर का बैन तो हट गया था, लेकिन जो ग्रेड 2 क्रिकेट में उस वक्त नदीम उमर साहब उनको लेकर आए थे और फाइनल में भी गई थी उमर एसोसिएट्स की टीम उस वक्त, तो वो उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि आमिर के कमबैक में उनका बहुत ही बड़ा रोल था। नसीम भाई, जब ये वाक़या हुआ था गालिबन 2010 में हुआ था, इस वक्त क्या एज क्या थी आमिर की? 17 साल। अब खुद बताया ना, देखिए 17 साल का एक बच्चा ही कहेंगे उसको, आया उसके सीनियर से जो भी था XYZ स्टोरी। लेकिन हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं, इस तरह की पर्सनल अटैक, मतलब ये तो अपने गिरबान में नहीं झांक रहे, अपनी चीज़ों पे नहीं झांक रहे होते, लेकिन ऐसे मुंह पर धड़ल्ले से कहना, नसीम भाई गुस्सा तो फिर आएगा ना। मैं इस मुल्क का वाहिद जर्नलिस्ट आपके साथ बैठा हूँ जिसने हेयरिंग कवर की है पूरी आमिर, आसिफ और सलमान बट की। दोहा में जिस दिन इनको सज़ा मिली थी, उससे पहले भी जब ये आते थे, मुझे नहीं पता कि आसिफ कहाँ ठहरे हुए थे, मुझे नहीं पता सलमान बट कहाँ ठहरे हुए थे, हम भी वहाँ जाते थे कवर करने। उस वक्त जितने बड़ा मीडिया है सारा, CNN, BBC, अल जज़ीरा, सब पूरे ऐसा मकसद है कि कवर करके बैठे हुए थे। तो मैं भी कवर कर रहा था उस इवेंट को। आमिर के लिए मैंने एक देखा था, लोगों के लिए एक लीनियंट रवैया। जिस वक्त ये सज़ा लेके निकले, आप यकीन माने पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद दोहा में जमा थी और वो आमिर के लिए नारेबाजी कर ली थी, आमिर जिंदाबाद। ये रोते हुए निकल रहा था आमिर, आमिर जिंदाबाद, आमिर जिंदाबाद। तो जब सलमान बट और आसिफ निकले थे तो वो उसको पसंद नहीं किया गया था, वो जो एक बू का साउंड करते हैं वो करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जिस दिन सज़ा हुई थी ना, उस दिन भी पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद उस दोहा में खड़ी हुई थी, उस होटल के बाहर जहाँ पे सज़ा। अच्छा नसीब भाई, एक चीज़ कंफर्म करिएगा, क्योंकि मुझे अभी ये 50-50 है कि जिस लॉयर ने आमिर का केस लड़ा था वो उनकी वाइफ भी है, ऐसी कोई खबर है? नहीं, ऐसी खबर नहीं है, ये खबर गलत है। अच्छा, इस तरह की कुछ र्यूमर्स थे, तो मैंने कहा इस वजह से ये इस तरह की खबर उड़ाई गई थी। आमिर की जो लॉयर थी, इस बारे में मैंने आमिर से सवाल किया था, ये मैं लाहौर में इंटरव्यू करने गया था। मैंने कहा, खबर ये उड़ाई गई थी कि आमिर ने अपनी लॉयर से शादी कर ली। उस वक्त तो आमिर की शादी भी नहीं हुई थी, आमिर ने अपनी लॉयर से शादी कर ली। अच्छा, जब ये खबर उड़ाई गई थी तो मैं आमिर का जब इंटरव्यू करने गया लाहौर में, तो घर पे बैठे हुए तो कहने कि बताओ नसीम भाई, मेरी ये खबर लगा दी जो है ना कि लॉयर से शादी कर ली और मुझसे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं और इस तरीके की खबरें जो है ना, उन्होंने बोला कि मैं कहाँ से अपनी लॉयर से शादी कर रहा हूँ। उसके बाद आमिर ने बाकायदा तौर पे शादी की थी, लेकिन ये खबर जरूर उड़ाई गई थी और इस चक्कर में उड़ा दी होगी कि आमिर ने फीस नहीं देनी होगी ना, इस वजह से लॉयर से शादी कर ली, कहा घर की बात घर में। लेकिन बहरहाल ये तो अभी हमने मजाक में बात की है। जितने भी इस तरह की शायकीन क्रिकेट है, किसी पे पर्सनल अटैक ना करें, अपने गिरबानों में झाँकें। और पाकिस्तान का एक हीरो है, ठीक है 17 साल की उम्र में गलती हुई, अगर आप लोग अपने या मैं अपना रिकॉर्ड देखूंगा तो गलतियों के अंबार होंगे। इस तरह की चीज़ें ना किया करें जी, ठीक है अगर कोई गलत खेल रहा है आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन ये पर्सनल अटैक करने से गुरेज करें, इसको अल्लाह ताला भी पसंद नहीं फरमाता।